22 विधायकों की संख्या सतीश नांदल के पास है, उनको चाहिए 8 और विधायक, यानी कि क्योंकि 31 चाहिए वैसे बहुमत के हिसाब से, लेकिन अगर 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनकी संख्या 29 हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये उपाध्यक्ष हैं सतीश नांदल, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, इनकी संख्या हो जाएगी 30। जो जनरल है उसको रिजर्व की धमकी देना, जो रिजर्व है उसको ओपन की धमकी देना, यहाँ न जो एक छोटी सी टीम भी बनाई हुई है बीजेपी ने हरियाणा के विधायकों की, कुछ अब मैं कहूँ फायर ब्रांड, जो हर मामले में अपने साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हैं, ऐसे विधायकों की छोटी सी टीम लगा रखी है कि बीजेपी हर हाल में, क्योंकि नंबर तो बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, लेकिन बीजेपी हर हाल में दूसरी सीट राज्यसभा की वो सतीश नांदल के रूप में पाना चाहते हैं। नमस्कार। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाला है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और उसी दिन परिणाम भी आना है, लेकिन इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई विधायकों को मैनेज करने की बात कर रहा है, कोई परिसीमन को में उनके विधानसभा क्षेत्र को घटाने बढ़ाने की बात की जाती है, तो कहीं कुछ और किया जा रहा है। तो सच्चाई इसमें क्या है, ये तो 16 तारीख को ही सामने आ पाएगा, लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम और जो दिलचस्प देखने की हो रही है बातें, उस पे हम आज बातचीत करेंगे। आपको ये बता दें कि संजय भाटिया बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट है, करमबीर बोध कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल, जिनका संबंध रोहतक से है और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ विधानसभा चुनाव गढ़ी सांपला किलोई से लगातार लड़ते आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशी हैं। और ऐसी बातें सामने आ रही है कि बीजेपी हर हाल में, क्योंकि नंबर तो बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, लेकिन बीजेपी हर हाल में दूसरी सीट राज्यसभा की वो सतीश नांदल के रूप में पाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 मार्च को सिरसा में थे। नायब सिंह सैनी महिला दिवस समारोह मनाने के बाद कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के घर पर जाते हैं और वहाँ पे लंबी चौड़ी बातें होती हैं। स्टेज पर भी गोकुल सेतिया नायब सिंह सैनी के गुणगान करते हैं और इसके बाद भी कई और विधायकों के साथ भाजपा नेताओं की नज़दीकियाँ धीरे धीरे सामने आ रही है। ये नज़दीकियाँ क्या इशारा करती हैं और राज्यसभा चुनाव में क्या ये कांग्रेस के विधायक अपना पाला बदलेंगे? क्या कांग्रेस के जो व्हीप जो जारी किया जाएगा उसको तोड़ेंगे या अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाएंगे? ओपी जी, एक आपने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तो बात बता दी कि वो सिरसा में थे और कांग्रेस के विधायक, सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया के निवास स्थान पर गए थे एक शादी समारोह में। मैं आपको बता दूं कि गोकुल सेतिया की मदर ने बीजेपी से चुनाव लड़ रखा है, तो बीजेपी में भी उनकी उतना ही रसूख है, क्योंकि जब आप एक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं, और लक्ष्मण दास अरोड़ा वो बहुत बड़ा नाम है जो सिरसा और उधर की राजनीति पे ध्यान रखता है, तो लक्ष्मण दास अरोड़ा कांग्रेस के लगातार बड़े नेता रहे हैं। तो वो परिवार जो है वो एक राजनीतिक परिवार है जिनका रसूख जो है हर पार्टी में बन ही जाते थे, लंबे समय तक विधायक रहे और मंत्री भी रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ न जो एक छोटी सी टीम भी बनाई हुई है बीजेपी ने हरियाणा के विधायकों की, कुछ अब मैं कहूँ फायर ब्रांड, जो हर मामले में अपने साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हैं, ऐसे विधायकों की छोटी सी टीम लगा रखी है। और उनका काम ये है कि कांग्रेस के उन विधायकों को चिन्हित करना जो टूट सकते हैं या जो जिनको डोरे डाल करके बीजेपी के जो कैंडिडेट है निर्दलीय सतीश नांदल के पक्ष में राज्यसभा
का जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वोट डलवाई जाएंगी। तो वो टीम बहुत एक्टिव है, सक्रिय है और उनको ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस विधायकों की टीम को कुछ पावर्स भी दी हुई हैं कि आप क्या क्या ऑफर कर सकते हैं और उनको लाने के लिए, जिसके अंदर धन बल तो सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद जैसा आपने कहा डिलिमिटेशन इफेक्ट, घटाना बढ़ाना उनकी विधानसभा को, रिजर्व करना, जो जनरल है उसको रिजर्व की धमकी देना, जो रिजर्व है उसको ओपन की धमकी देना, और तीसरा जितना चाहे बचे हुए 3.5 पौने 4 साल में जितना चाहे मुख्यमंत्री से आप काम करवाइए, इस तरह के ऑफर सुनने में आ रहे हैं। हालांकि द हरियाणा टॉक्स जो है सत सिंह जी, ना तो ऐसे किसी घटनाक्रम की या ऐसे जो ऑफर अब जो मार्केट में है, हम ना तो उनको बढ़ावा देते हैं, ना लोकतंत्र में ये सही है। लेकिन राजनीति जो है वो साम दाम दंड भेद इन चारों बिंदुओं पे ना खरी उतरती है राजनीति। तो ये बात चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब जो है, पहले ये था कि कांग्रेस का एक सांसद राज्यसभा में पहुंचेगा, एक सांसद बीजेपी का पहुंचेगा। लेकिन जब होली खेल रहे थे यहाँ पे रोहतक में सतीश नांदल, उसी दिन दिल्ली से किसी का फ़ोन आता है और सीधे चंडीगढ़ पहुंचते हैं और उनको कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीगल सेल है उससे जाके संपर्क कीजिए और अपना नॉमिनेशन फिल कर दीजिए। इसके बाद ये खेल जो है वो शुरू होता है। तब ये जाके बात बनती है, जैसे वो बताया था कि 22 विधायकों की संख्या सतीश नांदल के पास है, उनको चाहिए 8 और विधायक, यानी कि क्योंकि 31 चाहिए वैसे बहुमत के हिसाब से, लेकिन अगर 37 विधायक कांग्रेस के हैं, 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनकी संख्या 29 हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये उपाध्यक्ष है सतीश नांदल, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, इनकी संख्या हो जाएगी 30। ओपी जी, इसमें एक चीज़ और है, सतीश नांदल के लिए इस पूरे प्रदेश में आना होली वाले दिन होता है, ये सही बात है, और वो सेंटर से किसी का फ़ोन आता है, वो जो भी बात है, लेकिन पूरा खेल 6 महीने पहले शुरू हो चुका था ऊपरले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर नहीं, ऊपरले लेवल पर। और जब संजय भाटिया को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया तो सतीश नांदल के ही परम मित्र, जो आजकल हर जगह साथ दिखाई देते हैं, पूर्व मंत्री, वो जाकर के खट्टर साहब से नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि वो भी ऐसा बताते हैं, वो भी इंटरेस्टेड थे राज्यसभा के लिए क्योंकि रोहतक से चुनाव हार चुके थे। तो उसका खट्टर साहब ने कहा कि भाई अब जो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ये बताओ डैमेज कंट्रोल क्या है। तब जा कर के उन्होंने कहा ठीक है, ऑलरेडी एक पंजाबी फेस आपने चूज कर ले तो सेकंड पंजाबी फेस तो आ ही नहीं सकता, इसलिए उसके बदले में, उसके एवज में उन्होंने अपने परम मित्र सतीश नांदल को कहा कि इनको निर्दलीय कैंडिडेट आप उतारिए। और उसके बाद फिर जो कहानी हुई, जैसे हुई, वो सबके सामने आ रही। लेकिन बीजेपी ये केंद्रीय लेवल पर निश्चित कर चुकी थी 6 महीने पहले कि दोनों सीट, दोनों कैंडिडेट बीजेपी के ही बनेंगे, चाहे उनके पास नंबर ना हो। तो अब जो ये बात हो चुकी, अब जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी प्रतिष्ठा का सवाल है, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के समक्ष भी ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है। अब यहाँ पे खेल ये होता है कि अब दोनों ही पार्टियों के सामने ये अब इज्जत का नाक का सवाल हो चुका है। सतीश नांदल के लिए भी इज्जत का सवाल है क्योंकि ऑलरेडी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लगातार चुनाव हारते आए हैं, और ये तो ऐसा दाव खेला है सतीश नांदल के रूप में बीजेपी ने, जिसमें आप ये मानिए अगर सतीश नांदल जीतते हैं तो एक दूसरा जाट मरेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही सवाल आएगा, उनकी ही राजनीति को धक्का लगेगा, क्योंकि सेंटर लेवल पर सारी जिम्मेदारी सीएलपी लीडर की होती है और सीएलपी लीडर रोहतक का है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैनेज कर जाते हैं, करमवीर बोध को राज्यसभा भेज देते हैं, तो फिर एक जाट बीजेपी वाला जो है वो भी, क्योंकि लगातार हार चुके हैं, और ये बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है, चाहे इधर वाले जाट के लिए हो चाहे उधर वाले जाट के लिए हो, बीजेपी इसमें तमाशा जरूर देखने वाली है। सत सिंह जी, आर के आनंद और अजय माकन
किरण चौधरी के साथ राज्यसभा में हरियाणा में खेला हो चुका है, पहले हो चुका है। और 2 चुनाव में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही उंगली उठाई गई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कुछ के विधायक ही जो है, जैसे वो इंक कांड जो सामने आया था और भी कई बातें हैं। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मानिए कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कांग्रेस पार्टी में हमेशा के लिए ऐसा झटका लग जाएगा कि कभी राजनीति में ना उभर के सामने नहीं आ पाएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो आने वाला जो समय है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने विधायकों को एक मुट्ठी में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो आखिर तक भी हर संभव प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई कांग्रेस का विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये उस विधायक के लिए कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर ब्रेक जरूर लगा देगा। तो साथियों, हालांकि क्रॉस वोटिंग जो है इतनी आसान नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। क्योंकि अक्टूबर 2024 में लगभग सब मान कर बैठे थे, सारे के सारे, आप ये मानिए इवन बीजेपी के नेता भी कहते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उलट पुलट हुई ना। तो क्या राज्यसभा चुनाव में भी उलट पुलट होगी? और प्रतिष्ठा का सवाल ये बीजेपी के लिए भी है, हुड्डा साहब के लिए, सतीश नांदल के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।